दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अजान होता है और वो गाड़ी के बार बार पीछे देखता है और भाग रहा होता है, यानी कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी को रोकता है और रेतीली पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ जाता है। वो फिर गड्ढा खोद के अपने बैग को गड़ा देता है। दोस्तों उसके बैग में बहुत सारे पैसे होते हैं, शायद वो कहीं से चुरा के लाया होता है। जब वो नीचे उतर के वहाँ से जाने लगता है तभी पुलिस उसको घेर लेती है। इसके बाद उसको 3 साल की सजा हो जाती है और सजा काटने के बाद जब वो जेल से बाहर आता है वो टैक्सी की मदद से उसी जगह पे पहुंचता है जहां पे उसने अपना बैग को गड़ाया था। मगर उस जगह पे एक दरगाह बन जाती है और उस दरगाह के पास काफी लोग बैठे होते हैं और उनकी इस दरगाह से काफी आशा होती है। इस समय तो अजान वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था और जब वो वहाँ से नीचे उतरता है तो साइड में पूरा गाँव बस गया होता है जो की 3 साल पहले बिल्कुल बंजर हुआ करता था। अजहर फिर उसी गाँव में रूम लेने की सोचता है मगर रूम वाला उसे 1 हफ्ते के एडवांस पैसे मांगता है जो कि उसके पास नहीं होते हैं। तभी वहाँ पे सलीम नाम का आदमी आ जाता है और वो अजहर की मदद कर देता है। इसके बाद अजहर जब रूम में जाने लगता है सलीम कहता है क्या तुम बीमार हो? दोस्तों वो इसलिए कहता है क्योंकि इस गांव में बाहर से व्यक्ति सिर्फ बीमारी की वजह से आते थे और उनको एक उम्मीद रहती थी उसी दरगाह से। अजहर कहता है मैं बीमार नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ढूंढने आया हूँ। सलीम कहता है क्या तुम साइंटिस्ट हो? अजहर तो उसी दरगाह के फ्रस्ट्रेशन में रहता है इसलिए वो बात खत्म करने के लिए हाँ कह देता है। फिर हम उसी गाँव के एक बाप और बेटे को देखते हैं जो की वहाँ पे खेती कर रहे होते हैं। बेटे का नाम फैजल होता है और बाप का नाम निकाद होता है। फैजल अपने पिता के लिए खाना लाया होता है। दोस्तों ये लोग नाम की खेती करते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह नहीं होता है। फिर हम उसी गांव में एक सरकारी डॉक्टर को आते हुए देखते हैं जो कि सरकार द्वारा भेजा गया होता है। एक आदमी जो कि उसका असिस्टेंट होता है वो उसका स्वागत करता है और उसको एक रूम देता है। इसके बाद रात को अजान उस दरगाह से अपना बैग कल्टी करने की सोचता है मगर दरगाह पे आशिफ नाम का आदमी पहरा दे रहा होता है। निशान फिर दरगाह के पीछे साइड से जाने की कोशिश करता है मगर दरगाह के अंदर ऑलरेडी एक आदमी होता है जो कि वहाँ की चिल्लर उठा रहा होता है। अजान उस आदमी को पहरेदार समझ के उसके सर पे मार देता है मगर फिर वहाँ पे असली पहरेदार आने लगता है जिसको देख के अजान वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम खेती कर रहे उन्हीं बाप बेटे को देखते हैं। फैजल अपने बाप से कहता है इस गांव में कुछ भी नहीं रखा है, मेरे सारे दोस्त यहाँ से चले गए हैं। मगर उसके बाप को यह गांव शरीर के दिल जैसा था। फिर हम गांव में आए उसी डॉक्टर को देखते हैं। उसका आज क्लिनिक में पहला दिन होता है। वो देखता है उसकी क्लिनिक पे सिर्फ लेडीज आ रही हैं, वो भी उल्टी सीधी बीमारी लेके। फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। असिस्टेंट बताता है इस गांव में एक दरगाह है, सभी लोग वहाँ पे जाकर ठीक हो जाते हैं, इसलिए आपसे पहले यहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं था। फिर हम देखते हैं अजान का दोस्त साहिल भी अब उसी गाँव में आ गया होता है। अब वो दोनों उसी दरगाह के पास चले जाते हैं। अजान वहीं पे एक आदमी को चढ़ते देखता है और फिर वो अपने दोस्त साहिल को फोन लगाता है और उससे कहने लगता है ऊपर पहरेदार बैठा है, अभी मत चढ़ो। मगर साहिल कहता है मैं तो ऊपर अपनी जगह पे हूँ। दोस्तों यानी कि ये कोई तीसरा बंदा होता है। इसके बाद पहरेदार जब पेशाब करने के लिए कहीं जाता है साहिल पहरेदार की रोटी बदल के बेहोशी वाली रोटी रख देता है। मगर इसके बाद एक और जो चोर आया था वो दरगाह के बोर्ड को चुरा लेता है। फिर पहरेदार जब पेशाब करके आता है तो वो देखता है कि बोर्ड नहीं है तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देता है। इसके बाद अजान को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर का टाइम पास नहीं हो रहा होता है तो वो अपने असिस्टेंट के घर पे चला जाता है। वो फिर वहीं पे दरगाह के उसी बोर्ड को देख लेता है। फिर वो समझ जाता है कि चोर असिस्टेंट ही है मगर वो तो डॉक्टर का दोस्त होता है इसलिए वो इस बात को किसी को नहीं बताता है। फिर हम निकात को देखते हैं जो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि उसके गांव में बारिश हो जाए जिससे कि उसका बेटा बाहर जाना चाहता है तो रुक जाएगा। फिर हम देखते हैं साहिल अजान को सलाह देता है क्यों ना हम उस पहरेदार को और उसके कुत्ते को मार दे जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अजान कहता है हम लोग क्रिमिनल हैं और पुलिस को 2 मिनट नहीं लगेगा हम लोग को पकड़ने में। एक बार साहिल अपनी गाड़ी रोड पे चला रहा होता है और फिर वो पहरेदार के कुत्ते को रोड पे देखता है। वो उसको गाड़ी से कुचल देता है। पहरेदार का बेटा ही कुत्ते को घुमाने बाहर ले गया होता है। वो फिर जख्मी हालत में कुत्ते को घर ले आता है। पहरेदार और सभी लोग कुत्ते को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर कहता है इसके दांत टूट गए हैं, हमें इसके सोने के दांत लगाने पड़ेंगे। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम उसी गाँव के फैजल और निदान को देखते हैं। उन लोगों के सामने गाँव के कुछ लोग गाँव छोड़ के जा रहे होते हैं जिसकी वजह से फैजल अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज होता है। दोस्तों फैजल के पिता का मानना था जब से दरगाह बनी है तब से इस गाँव में
बारिश नहीं हो रही है। फिर वो उस दरगाह को तोड़ने चला जाता है, मगर सभी लोग उसको रोक लेते हैं। इसके बाद वो घर पे आके खुद को लॉक कर लेता है। फैजल अपने पिता के लिए खाना लाता है, मगर वो खाना नहीं खाते हैं। फैजल सोचता है क्यों न मैं इनको इनके दोस्त से मिला दूं, जिससे इनका थोड़ा मन बहल जाएगा। फिर वो दूसरे गांव में जाके उनके दोस्त को ले आता है, मगर इतने में उनकी मौत हो गई होती है। दूसरी तरफ पहरेदार नाई से अपने कुत्ते के लिए सोने के दांत बनवाता है, क्योंकि गांव का यह नाई सोने का काम भी करता था। डॉक्टर फिर कुत्ते को सोने के दांत लगा देता है, मगर अब ऐसा होता है, पहले कुत्ता पहरेदार की पहरेदारी करता था, मगर अब पहरेदार कुत्ते की पहरेदारी करता है, क्योंकि अब कुत्ते के सोने के दांत होते हैं, कोई उनको चुरा न ले। एक रात जब पहरेदार दरगाह की पहरेदारी नहीं कर रहा होता है, अजान और उसका दोस्त साहिल बैग को निकालने आ जाते हैं, मगर वहीं पे किसान निकात का बेटा फैजल भी होता है और वो इस दरगाह को बम लगा के ब्लास्ट करना चाहता है, क्योंकि वो इस दरगाह को मनुष्य मानता था और फिर वो इसको ब्लास्ट करके उड़ा देता है। फिर जब पूरी दरगाह ब्लास्ट हो जाती है, उसकी नजर उसी बैग पे पड़ती है और फिर वो उस बैग को लेके चला जाता है। अजान उस ब्लास्ट की वजह से बेहोश हो गया होता है। फैजल घर पे जब उस बैग को खोलता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। इसके बाद वो पैसे ही दरगाह अपने पिताजी की कब्र पे बना देता है। और दोस्तों इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। दोस्तों आप सोचेंगे इस मूवी में ऐसा क्या था, तो दोस्तों इस मूवी में बताया गया है कि ज्यादा अंधविश्वास भी खतरनाक साबित हो सकता है।